तमाम तारीफ़ें हैं उस खालिक के किरदगार के लिए, पूरी कायनात जिसकी मोहताज है लेकिन वो किसी का मोहताज नहीं। तवज्जो है। तमाम तारीफ़ें हैं उसी मालिक के लम यज़ल वला यज़ाल के लिए, अली जिसका बंदे होने पे फ़ख्र महसूस करता है। वही वो अल्लाह है जो हर एक को रिज़्क़ देता है, वही वो अल्लाह है जो रिज़्क़ तक़सीम भी करता है, वही वो अल्लाह है जिसे चाहता है थोड़ा देता है, जिसे चाहता है ज़्यादा देता है, वही वो अल्लाह है जो माँओं के शिकमों में तस्वीर बनाता है, वही वो अल्लाह है जिसे चाहता है बेटा देता है, जिसे चाहता है बेटी देता है। और ये काम रब के हैं, बंदों के नहीं। तवज्जो कीजिएगा, मैं इस मिंबर से पहले ही अपने अकीदे के ज़रिए और आप लोगों के अकीदे की तर्जमानी करते हुए दुनिया वालों को पैगाम देना चाहता हूँ और दुनिया वालों की आंखों में आंखें डाल के ये बताना चाहता हूँ, बाबा हमारा अकीदा वही है जो अली ने बताया है, जो मुस्तफ़ा ने बताया है, जो जिब्रील ने मुस्तफ़ा को पहुँचाया है, जो अल्लाह ने बताया है। और वही अल्लाह अपनी ला रैब किताब में इरशाद फरमा के कहता है, मेरा हबीब इन बंदों से कह दो, रिज़्क़ देने वाला मैं हूँ, बारिशें देने वाला मैं हूँ, बेटे देने वाला मैं हूँ, बेटियां देने वाला मैं हूँ, बंदों को आंखें देने वाला मैं हूँ, कान देने वाला मैं हूँ, जुबान देने वाला मैं हूँ। हाँ, जिसे चाहता हूँ अर्श के महराज करा देता हूँ, जिसे चाहता हूँ फर्श की फकीरी दे देता हूँ, जिसे चाहता हूँ फकीरी से अमीरी दे देता हूँ, जिसे चाहता हूँ गनी बना देता हूँ। और कुछ ऐसे हैं जो खुद बन जाते हैं और लोगों के लक़ब को चुरा लेते हैं। जितने भी गनी बन जाएं, जब तक अल्लाह न बनाए कोई नहीं बन सकता। वो असूल है जो दर से इनकलाब है, मुनाफ़क़त की मौत है, करबला 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 करबला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मैंने अभी दुआ मंगवाई है, मालिक अल्लाह हमें रूहानी शिफा अता फरमाना। और रूहानी शिफा से मतलब यही होता है जब हम फर्श हुसैन पे आ जाते हैं, फर्श अज़ा पे आ जाते हैं, मजलिस हुसैन में आ जाते हैं, तो फिर हम उस रब से रूहानी शिफा लेते हैं। उस रूहानी शिफा के साथ बंदा बीमार करने वाला भी कोई आ जाता है जो अकीदों को ख़राब करके तुम्हें जहन्नुम की जानिब ले जाना चाहता है। लेकिन हर बंदा अपने अकीदे को महफूज बना ले, तो ये अकीदा यही होना चाहिए, अली अली बंदा है, अली बंदा है, लेकिन ऐसा बंदा जो उससे नहीं मिल सकता। ना हम अली जैसे हैं, ना अली हम जैसा है। अल्लाह वो रब है, ये अब्द है, ना इस अब्द जैसा कोई आया है। तवज्जो कीजिएगा, लोग कहते हैं कि माओ की शिकमों में तस्वीर अली बनाता है। बाबा रब ने पैगाम दिया है कुरान में, बच्चे मैं देता हूं। और जो लोग अपनी बीवियों को इस वजह से छोड़ देते हैं कि उसने बेटी दी है, बेटी देना माँ और बीवी का काम नहीं, बेटी देना भी उसी का काम है, बेटा देना भी उसी का काम है। खुदा के कामों में मुदाखलत ना कर। खुदा जिसे जो चाहता है वो देता है, जिसे चाहता है रिज़्क़ कसीर देता है, जिसे रात चाहता है रिज़्क़ कलील देता है। लेकिन इन दोनों आजमाइशों के जरिए बंदे को पहचानता है कौन हुसैनी है, कौन अल्लाह के नूर को पूरा करने वाला है। और इसी वजह से अपनी लारैब किताब में इरशाद फरमा के कहता है, मेरा हबीब इन बंदों से कह दो, वयुरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाह। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को बेअफ़वाहिहिम अपने मुंह के फूंकों से बुझा दे, लेकिन वो अल्लाह है, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, वो अल्लाह है जिसका वादा है अपने नूर को पूरा भी करेगा, उसे मुकम्मल भी करेगा। भलो करे हल काफिरून, चाहे काफिर पसंद करें या न करें वो वही है। तवज्जो है। कुछ लोग हैं जो अपनी मुंह की फूंकों से अल्लाह के नूर को बुझाना चाहते हैं। अल्लाह का नूर क्या है? तवज्जो है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मलाइका पे नूर पेश किया तो गशियत अब्सारुहुम,
उनकी आंखें चुंधियाने लगी तो पूछने लगे मा हाज़ा नूर फ़अौहा इलैहिम, मालिक अल्लाह ये नूर कौन सा है जो तूने हमारी तरफ भेजा है। फरमाया हाज़ा नूर मिन नूरी अस्कनतहु फी समाई खलक़तहु मिन अज़मती, ओ फरिश्तों ये नूर मेरा नूर है जिसे मैंने आसमानों में छुपा के रखा था, अब चाहता हूं इसे जमीन पे जाहिर करूं। तवज्जो है, जिस बंदे की तवज्जो मेरी जानिब है वो समझेगा जब पांचों के नूर को अल्लाह फर्श पे नौरानियत के साथ उसे चमकाना चाह रहा था तो मलाइका ने पूछा मालिक अल्लाह मा हाज़ा नूर फ़अौहा इलैहिम, ये कौन सा नूर है जो तूने हमारी तरफ भेजा है। आवाज आई हाज़ा नूर मिन नूरी, ये नूर मेरा नूर है। अस्कनतहु फी समाई, मैंने इसे आसमानों में छुपा के रखा था। खलक़तहु मिन अज़मती, मैंने इसे अपनी अजमत के नूर से बनाया था। फरमाया फकत इतना ही नहीं, हाँ जो इनसे मोहब्बत करेगा मैं रब उनसे मोहब्बत करूंगा, जो इनसे दुश्मनी रखेगा अगर जरा बराबर भी बुग़्ज़ हुआ वो जन्नत तो क्या जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। तो पता चला कुछ लोग इनकी मोहब्बत में आगे चले गए, कुछ लोग इनके बुग़्ज़ में बहुत पीछे चले गए। आज पहली मजलिस अज़ा में हर एक की रूहानी बीमारी के लिए एक इलाज बताने जा रहा हूँ। आए बाबा इस मिंबर से ऐलान कर रहा हूँ, हम उस पे भी लानत करते हैं जो अली को अल्लाह कहे, हम उस पे भी लानत करते हैं जो अली को अपने जैसा कहे। अहले बैत जिंदाबाद, अहले बैत जिंदाबाद। या न गालिबन न कालिबन, ऐसे मान जैसे रब ने हुक्म दिया है। तवज्जो है, जिस बंदे को ये इल्म हो तो फिर फरमाया कि अल्लाह ने उन नूरों को बना दिया, नूरों को जमीन पे भी भेज दिया। फिर कहा न आगे चलना है न पीछे चलना है, क्योंकि अभी गदीर सुन के बैठा है। मोहम्मद ने गदीर के मकाम पे मेरे हबीब ने ये किया था, आगे वालों को पीछे बुलाया था, पीछे वालों को साथ मिलाया था, इस वजह से क्योंकि आगे जाने वाला भी बर्बाद। जेड़े अगू थी के खड़ोने हन और कुछ कहते थे अली पीछे खड़े थे, उन्होंने नमाज पढ़ाई थी। तो बाबा अगर अली पीछे था अपनी नमाज का पूछ, उसका क्या बना है। जब तक अली आगे ना हो बंदा पीछे ना हो, क्योंकि पैगंबर ने फरमाया था अल अली मा अल हक वल हक मा अल अली, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। आगे भी हदीस रुकी नहीं थी, फरमाया था अल्लाहुम्मा अदरिल हक मा हैसु मा दारा अली, मेरा अल्लाह हक को उधर फेर जहां अली जा रहा हो। तो गल समझ आइए, हक को उधर फेर जहां अली जा रहा हो। तो पता चला हक मोहताज है अली के पीछे चले। तवज्जो है, हक मोहताज है अली के पीछे चले, अली मोहताज नहीं हक के पीछे चले। तो ये पैगंबर ने बयान करके ये फरमा दिया कि अगर अली पीछे हुआ हक आगे हुआ तब भी हक काम नहीं देगा। तवज्जो है जी, अली के पीछे चलना सीखना चाहिए। जो आगे जाने की कोशिश करेगा वो भी तबाह हो गया, जो पीछे रह जाएगा वो भी बर्बाद हो गया। तो पता चला अगर अली के साथ साथ चलोगे, और साथ चलाने का मतलब क्या था, पैगंबर ने उसी गदीर के मकाम पे इन लोगों को इकट्ठा करके और बताया था कि आओ जो अली से मोहब्बत करता है। पैगंबर इस भरे मैदान में ऐलान करके बताना चाहता है कि जो अली से मोहब्बत करता है वही मुझसे मोहब्बत करता है। फिर हाथ दुआ के लिए बुलंद किए थे, फरमाया था अल्लाहुम्मा वालि मन वालाहु वआद मन आदाहु वंसुर मन नसरा वख्जुल मन खजला, मेरा अल्लाह तू उससे मोहब्बत कर जो अली से मोहब्बत करे, तू उससे दुश्मनी रख जो अली से दुश्मनी रखे, तू उसकी मदद कर जो अली की मदद करे। तो पता चला अली के बगैर न किसी दुश्मन का गुजारा है न किसी अपने का गुजारा।
वो तो ये कहना चाहते थे कि हम तो अपनी मुंह की फूंकों से बुझा देंगे। पैगंबर के जाने के बाद न कागज दिया न कलम दिया ताकि न कागज जाए। हमारा इरादा तो ये था कि हम अपनी मुंह की फूंकों से बुझा देंगे, कलम न देसूं कागज न देसूं ते वाला लिख के देसी कोना अली मोकवेसी हम मार डालेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था, अल्लाह कहता है अपने नूर को पूरा करना मेरा काम है। तवज्जो है। उन्होंने बड़ी कोशिश की, कर ली तो कर ली। करने के बाद फिर क्या हुआ, सैयदा के घर पे भी आए थे ताकि हम अली को कत्ल कर डालें। फिर अली को इस तरह पाबंद किया अली घर से बाहर ना आए। क्या अली खत्म हो गया? आज भी उनका नाम लेने वाला कोई नहीं जो अली के मुकाबले में आया। अली पाबंद हो के भी 25 साल चुप रहने वाला अली आज हर बंदे की जुबान पे है। और यही वजह है जो लोग अपनी मुंह की फूंकों से बुझाना चाहते थे, ना अली कल मिटा था, ना अली आज मिटा है, ना कभी खैबर के मैदान में मिटा था, ना आज ईरान, इसराइल और अमेरिका से मिटा है, क्योंकि वहां भी अली था, यहां भी अली है। जान भी कुर्बान, जान भी कुर्बान, जान भी कुर्बान। लब्बैक या हुसैन या। क्योंकि वहां भी आया था, वहां भी ईमान, यहां भी ईमान, वहां भी इस्लाम, यहां भी इस्लाम, वहां भी मुकाबले में कोफर, यहां भी मुकाबले में कोफर। आज हर एक की जुबान पे, चाहे वो अपना है चाहे वो पराया है, हर एक की जुबान पे यही था। न शियों की जंग है न सुन्नियों की जंग है, क्योंकि रहबर ने कहा है सुन्नी और शिया एक ही वजूद के दो बाजू हैं, ये कभी जुदा नहीं हो सकते। हर एक की जुबान पे यही था कि इस्लाम और कुफर की जंग है, ईमान और कुफर की जंग है। वहां भी खैबर के मैदान में, खंदक के मैदान में पैगंबर ने कहा था ईमान और कुफर की जंग है, क्योंकि वहां भी एक यहूदी आया था, उसने आके पैगंबर के खैमे में नेजा मार के कहा था ऐ मोहम्मद तेरे दरमियान कोई मर्द नहीं है, अगर मर्द है तो उसे भेज। तो पैगंबर ने कहा था मन लिहाजल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते की जबान को बंद करे, कौन है जो इस कुत्ते की जबान को बंद करे, कौन है जो इस कुत्ते की जबान को बंद करे। जो बड़े बड़े थे वो बैठे रहे, तवज्जो कीजिएगा, जो बड़े बड़े थे वो बैठे रहे। 14 साल का अली खड़ा हुआ, कहने लगा या रसूल अल्लाह मैं जाता हूं। पैगंबर ने कहा बैठ जाओ ताकि बड़े बड़ों का इम्तिहान हो जाए। तवज्जो है, ताकि बड़े बड़ों का इम्तिहान हो जाए। 14 साल का अली खड़ा हुआ, कहने लगा या रसूल अल्लाह मैं जाता हूँ, इस कुत्ते की जबान को काट के आऊंगा। कहने लगे अली अभी बैठ जाओ, अभी वक्त नहीं आया। तीसरी मर्तबा जब फिर खड़े हुए अली, तो पैगंबर ने कहा आओ अली तुम्हें तैयार कराऊं। अपना अमामा उतारा, अली के सर पे रखा, अपनी अबा उतारी, अली के दोष में रखी, अपनी नालैन उतारी, अली के पांव में पहनाई और कहा देखो आज मोहम्मद जा रहा है। फकत यही नहीं कहा, फरमाया बरज़ल ईमान कुल्ले इलल कुफ्र कुल्ले, आज पूरे का पूरा ईमान पूरे के पूरे कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। वहां अली गया था, वहां अमर इब्न वद के सर को काट के पैगंबर की बारगाह में आए तो फखराना अंदाज था, तो सारे कहने लगे आज अली फखर पिया करेंगे। कहा ये अली खुद नहीं कर रहा, वो कह रहा है ऐसे चल के दिखा। पूरे का पूरा ईमान पूरे के पूरे कुफ्र के मुकाबले में। आज भी बड़े बड़े एटम बम रखने वाले अपने अपने एटम बमों को छुपा के बैठे हैं, क्योंकि उनके भी बड़े बड़े डरते थे। अमेरिका
अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद। आज भी बड़े बड़े मुस्लिम ममालिक जिनके पास दुनिया भी है, दौलत भी है, पाबंदी भी नहीं, तख्त भी है, ताज भी है, फौज भी बड़ी, हर चीज बड़ी उनके पास, क्योंकि बड़े बड़े थे, बड़े बड़े हथियार भी रखते थे, बड़ी बड़ी जानें भी रखते थे, लेकिन मुकाबले में कोई नहीं आता था, क्योंकि उनके दिल में ईमान नहीं था। यूं कह दूं, क्योंकि उनके दिल में अली नहीं था, वो नहीं जाना चाहते थे। आज भी 56 ममालिक मुस्लिम ये सारे चुप करके देखते रहे कि कौन होगा जो इसके मुकाबले में खड़ा होगा। 77 साल के जुल्म को लेके ईरान खड़ा था, ये कह रहा था कि कभी तो होगा वो दिन जब ये हमला करेगा, क्योंकि ना कभी अली पहल करता था। भावे जो जेरा वड्डा उमर इब्ने वाद, अली ने फरमाया था पहले तू वार कर, कहीं तेरे दिल में हसरत न जाए कि मुझे तो मौका ही नहीं मिला। अली हर दुश्मन को कहता था पहले तू वार कर, ताकि कभी हसरत लेके इस कब्र की मट्टी में न चला जाए। तो पहले वार करवाने के बाद अली कहता था अब फिर बर्दाश्त करने की ताकत भी रख। समझो है, वो भी अली था, ये भी अली का बेटा अली है, तो फिर इसने भी यही कहा। 77 साल बर्दाश्त किया, 77 साल में फिर ये देखता रहा कब होगा वो दिन जब ये हम पे हमला करेगा, पहला वार करेगा। फिर अली का बेटा बताएगा कि तेरे तुझे कहां तक पहुंचा के आते हैं। इधर इसराइल ने हमला किया, उधर ईरान का जवाबी वार हुआ, उसने एक हमला किया। इधर ईरान ने 800 मिसाइल मार के बताया हम अब तुम्हें उस मकाम पे पहुंचाएंगे जहां से ना कभी तेरा बाबा उठा था। मुनाफिकत की मौत, मुनाफिकत की मौत, करबला करबला। जाने ग्रामी कदर अगर रहबर के फरमान पे ईरानी कौम को सलाम है, जिन्होंने अपने जज्बे को इस तरह कुव्वत और इस्तेकामत के साथ दिखाया। उस आगा रहबर ने कहा था तुम इसराइल को खाली कर दो। उनके बच्चे बच्चे मिस्र में चले गए और इसराइल छोड़ के भागने लगे। उन्होंने जहाज बंद किए, ये भाग के मिस्र चले गए। आओ इसर से ट्रंप ने भी कहा था कि तुम तेहरान खाली करो। हर बंदा तेहरान की सरजमीन पे निकल के यही दिखा रहा था तुम किसे डराना चाहते हो। हम तो वो हैं जो बचपन से मौत से खेलते रहे हैं, तुम किसे डराना चाहते हो। हमारा जीना भी अली के मुताबिक है, हमारा मरना हुसैन के मुताबिक है। तुम मरते हो तो जहन्नुम जाते हो, हम मरते हैं तो सैयदा की गोद में जाते हैं। तुम मरते हो तो जहन्नुम जाते हो, हम मरते हैं तो सैयदा की गोद में जाते हैं। ये जो आ गए सैयद का जो वो था सिपाही, शहादत की मौत मंगवाने के लिए आ गए। हाफिज बशीर नजफी साहब के पास गया तो पहले जब गया था, जब आगे सैयद जिंदा थे, उन्होंने कहा नहीं अभी आगे सैयद जिंदा हैं, तुम्हारी शहादत की मौत की दुआ नहीं मांग सकता। अब जब गया तो कहा अल्लाह तुझे बरकत दे, जो मांगना चाहता है वो तुझे मिल जाए। दूसरे दिन ही शहादत की मौत मिल गई। और तुम किसे मौत से डराना चाहते हो। जिन्होंने जीना अली से सीखा हो, मरना हुसैन से सीखा हो, वो कभी मौत से नहीं डरता। तुम किसे डराना चाहते। आज तुम कहो कि हम हुसैनियत को रोक के अपनी जुबानों को बचा लें, वो जुबान किस काम की है जिसपे हुसैन का नाम ना आए। वो हाथ किस काम के हैं जो हुसैन की हिमायत में ना उठे। मैं कहता हूं अगर रहबर के इस फरमान पे जब ईरानी कौम ने ये वादा पूरा करके दिखाया, ये वादा फकत ईरानी कौम का नहीं था, उसका है कि मैंने अपने नूर को पूरा करना है। उसका वादा है मैंने अपने नूर को पूरा करना है। गल भूल सोदा ना, ये जो मैं जितनी बातें बता रहा हूं ना आखिरी दिन पूछूंगा भी सही। मत समझो इम्तिहान कहना थी सी, इम्तिहान ही थी सी।
जो मिलके समझना चाहते हैं और समझ रहे हैं वो सलावत पढ़ लीजिए। कभी भी मौत से न डरने वाला अली दुश्मन की आंखों में आंखें डालता था। यहां भी अली दुश्मन की आंखों में आंखें डाल रहा है। जब पहले ट्रंप ने कहा था तुम तो ज़ेरे जमीन चले गए, हम तुम्हें बताएंगे जब तुम बाहर आओगे, उसी वक्त आ गए रहबर ने जुम्मे का खुतबा दे के बताया था कि मैं वो अली वाला हूं जो कभी मौत से नहीं डरता। आज भी उसका दोबारा वही बयान है। ओ बाबा, तेरा बाप नेतन्याहू गया था, वो बार बार छुप जाता था, कभी मुल्क छोड़ के चला जाता था। अली वाला देख आज भी तेहरान में खड़ा है, कहता है आओ, अगर मैं मर गया मुझे कोई खौफ नहीं, ईरान चला जाए कोई खौफ नहीं, हुकूमत जाती है तो चली जाए, हम मरते हैं तो मर जाए, न कभी इस्लाम झुकेगा न कभी 14 का फरमान झुकेगा। वो जागदे पे हो, फकत न्यूज़ें सुन के अपने आप को ठंडा ना कर, यहां अली वालों की बहादुरी भी सुन। साढ़े कुल दुनिया होवे, तख्त वेंदा पियो होवे, हम किस किस को छोड़ते हैं? प्यो माँ नहीं से देते, रिश्तेदार ही नहीं से देते। वो इतने साल जो जिंदगी गुजारी यही चाचे मामे नाल, आज जो पीपल पार्टी ना रल गए तो वाला क्या थी गया, क्या थी गया? हर बंदे की अपनी चॉइस है, जिसके साथ मिल जाए। ये तो दुनिया वालों की खिलाफत है जो दुनिया में बढ़ती रही है। हम तो वो अली वाले हैं जो अपनी इस हुकूमत को पाँव की ठोकर और पाँव की जूती भी नहीं समझते। भला लड़ाइयां केड़ी शह दियां, ये जड़े लड़ाइयां की पे हो। आज माह मुहर्रम की पहली मजलिस में ये आपके सामने अर्ज करना चाहूंगा, कभी भी इस दुनिया की सियासत की वजह से अपनी रिश्तेदारी को खत्म न करना, क्योंकि ये दुनिया है, दुनिया यही रह जानी है। तुम तो अली वाले हो, कभी हुकूमत, कभी खिलाफत, कभी दौलत, कभी दुनिया, कभी चार दीवारी में झगड़े में ना। यहाँ जमीन यही पड़ी रहनी है, कार यही पड़ी रहनी है, घर यही पड़ा रहना है, औलाद यही पड़ी रहनी है। कोई भी बंदा कब्र में काम नहीं आएगा, फकत आएगा तो अली काम आएगा। उस अली के लिए जो भी करना है कर, दुनिया खर्च करनी है कर, दौलत लुटानी है अली के नाम पे लुटा। अगर मजलिस से हुसैन में आता है तो अपनी लड़ाइयां खत्म कर दे, बहन से नाराज है तो खत्म कर दे, क्योंकि दुनिया की वजह से है ना। नाराजगी केड़ी वजह तू है? दुनिया जी 5 मरले जमीन नहीं सी दी ना ले जानी है। अपनी बेटियों का हक खुद देके जाओ, वगरना बेटियां बड़ी महरूम हो जाती हैं। कई मुरब्बे जमीन अगर चली गई है, बेटी के हक में जाती है तो जा दे उसे, फिर ज़हरा के हक पे क्यों रोता है? मैं उस बंदे को कहूंगा कि वो कभी भी ज़हरा के हक पे ना रोए जो खुद अपनी बेटी का हक गस्ब करके बैठा। वो कभी ज़हरा की मजलिस में ना आए, अपनी बेटियों का हक खुद अपने हाथ से दे के जा। तू समझता है तेरा बेटा दे देगा, बेटा नहीं देगा। अगर उसने ना दिया तेरी कब्र में तुझे चैन नहीं मिलेगा। अली आदलों का इमाम है, अली जालिमों का इमाम नहीं है। अगर बेटी माँ बहन का हक नहीं दिया तो दे ले, दुनिया है यहीं रह जानी है। आज ही सांसें परवाज हो जाएं तो कब्र में ज़हरा को क्या मुंह दिखाओगे, क्या कहोगे? आकाज़ादी बहन का हक खा गया था, अली को क्या मुंह दिखाएंगे? अली तेरे जालिमों पे लानत भी करता था, खुद काम भी वही कर रहा था। इसी हक को लेने के लिए जब ज़हरा दरबार गई ना, आपसे पूछता हूं क्या हुआ था? 4 घंटे बतूल खड़ी रही,
इतना ख्याल करना, मैंने पहले भी कहा है, बुलाना नहीं पड़ता उस बीबी को, वो बीबी पहले ही आ जाती है जिसका एक हाथ पसलियों पे होता है और दूसरे हाथ में रुमाल लिया होता है। अज़ादारों के दरमियान बैठ जाती है, तड़प के कहती है घबराया न कर, तेरे आंसू रायगाह नहीं जाएंगे। मैं हुसैन के दुखे पहलू वाली अम्मा किसी का कर्ज नहीं रखती। जब कब्र की पहली रात आएगी ना, मैं हुसैन के दुखे पहलू वाली अम्मा तड़प के आके कहूँगी मेरा अल्लाह इसे कुछ ना कहना, इसने देखा तो नहीं था मैं 4 घंटे किस तरह खड़ी रही, मुसलमान कुर्सियों पे बैठे रहे। मैंने जब ये रिवायत पढ़ी ना, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। 4 घंटे बतूल खड़ी रही, 400 मुसलमान कुर्सियों पे बैठे रहे। ये ज़हरा का मरसिया है, फातिमा तो ज़हरा मिनल महद इलल लहद, आयतुल्लाह काज़िम कज़वीनी की किताब है। उन्होंने तड़प के कहा, मैं फिर पढ़ देता हूँ। 4 घंटे बतूल खड़ी रही, मरहबा अजरुकुम अल्लाह, अपनी आवाज़ों को खुला छोड़ दो। 4 घंटे बतूल खड़ी रही, 4 घंटे बतूल खड़ी रही, मुसलमान कुर्सियों पे बैठे रहे। अब अगला जुमला सुनना। 4 घंटे के बाद एक जालिम ने कहा बतूल क्यों आई है? मरहबा अजरुकुम अल्लाह। एक जालिम ने पूछा बतूल क्यों आई है? तड़प के कहा अपने बाबा का हक लेने आई हूँ। उस जालिम ने कहा कोई तहरीर है तो दिखा। अब देखना, बतूल ने, दुखे पहलू वाली बतूल ने अपने हाथ से तहरीर दिखाई। उस जालिम ने क्या किया, 400 लोगों ने बतूल की इस तहरीर को पढ़ा। किसी एक ने भी नहीं कहा बतूल थक गई होगी बैठ जाओ। मैं अब एक और मंजर दिखाता हूँ, ये है बाबा के बाद का मंजर। अब अगला मंजर सुन जो बाबा की मौजूदगी में था। जब बतूल आती थी तो बाबा मिंबर को छोड़ के उतर जाता था, इस्तेकबाल के लिए खड़ा हो जाता था, फिर आगे बढ़ के बतूल का हाथ पकड़ के लबों को रखता था। फकर रखता नहीं था, वह अजला सहाफी मजलिस ही बतूल को अपनी मसनद पे बिठाता था और उस वक्त तक बतूल का बाबा खड़ा रहता था जब तक बतूल बैठी रहती थी। अब मंजर देख, बाबा की आंखें बंद हुई, 4 घंटे बतूल खड़ी रही, मुसलमान कुर्सियों पे बैठे रहे, 400 लोगों ने तहरीर को पढ़ा। एक लाइन आगे बढ़ के आया, देखना मेरी जानिब, मैंने जब से ये रिवायत पढ़ी है जिगर फटता है। एक लाइन आगे बढ़ के आया, उसने तहरीर मोहम्मद को छीना। छीनने के बाद बतूल के सामने टुकड़े टुकड़े करना शुरू किए। वल सक्का बेसा के हा सुम्मत फुल फी है, उसने उन टुकड़ों को जमीन पे फेंक दिया। अभी ज़हरा के बालों का रंग सियाह था, लेकिन जब बतूल बैठती बैठती मट्टी पे बैठ के तहरीर के टुकड़ों को चुनने लगी ना, चुनने के बाद हालत क्या हुई, कमर बतूल जब उठी ना, कमर झुक गई थी, बालों का रंग सफेद हो गया था। तड़प के कहती थी आओ हसनो हुसैन घर चलो। अब अगली रिवायत, एक रिवायत ये है पहले बतूल दरबार आई, दूसरी रिवायत ये है नई पसलियों के टूटने के बाद आई। अब जितने अज़ादार बैठे हो मुझे बताना मामूरी का दस्तूर क्या है। जब भी किसी बेटी का बाबा दुनिया से चला जाए पुरसा कैसे देते हो? पुरसा कैसे देते हो अज़ादारों बताओ? अपनी पर्दादारों को लेके जाते हो ताकि वो जाके उसकी बेटी को दिलासे दें। मैं आपसे पूछता हूँ मोहम्मद की बेटी को पुरसा कैसे दिया? मरहबा अजरुकुम अल्लाह। रिवायत के जुमले हैं, जब अज़ादार रोता है ना, फकत दुखे पहलू वाली बीबी नहीं आती, वो 4 साल की कैदिन बीबी जिसके आज भी हाथ पसे गर्दन बंधे हुए हैं,
वो आ जाती है, अज़ादारों के दरमियान बैठ जाती है, तड़प के कहती है अज़ादार फकत अकेली नहीं आई, मैं अपनी फूफी अम्मा ज़ैनब आलिया को भी लेके आई हो। तुम जब हुसैन को पुरसा देते हो फकत ज़हरा आती है, जब ज़हरा को पुरसा देते हो सारी औलाद आ जाती है। तड़प के कहती है घबराया ना कर, वो ज़हरा को पुरसा कैसे दिया गया? पुरसा देने के लिए उम्मत पैगंबर हाथों में आग की लकड़ियां। मरहबा अजरुकुम अल्लाह। अपनी आवाजों को खुला छोड़ दो। आयतुल्लाह अली रज़ा पिनाहियान के जुमले हैं, वो कहते हैं जब अज़ादार चुप करके रोता है ना, ज़हरा तड़प के कहती है तेरा लगा कुछ नहीं, मेरा बचा कुछ नहीं। तुझे क्या पता पसलियों का दर्द क्या होता है, तुझे क्या पता बच्चा माओ के शिकम में मर जाए उस माँ पे क्या गुजरती है। फरमाते हुआ क्या, 40 लोग दरे बतूल पे आग की लकड़ियां लेके आए। इन्होंने कहा अगर अली ना आए हम दरवाजे को आग लगा देंगे। बतूल कहती है हया करो, मेरे हसनो हुसैन छोटे हैं, अभी ज़ैनब उम्मे कुलसूम छोटी है। उस जालिम ने कहा कोई हया न करेंगे। अगला जुमला सुनना, फरमाते हैं इधर से आग के शोले बुलंद हुए, लोहे की मेखें गर्म हुई, 40 लोग धक्का देने वाले, अकेली ज़हरा दरवाजे को सहारा देने वाली। कर ले मातम जिसने करना है, आज यकम मुहर्रमुल हराम है, चांद नजर आ गया है। बतूल बीबी हाथ में रुमाल लेके चल पड़ी है, हर अज़ादार के पास आने वाली है। कितने अज़ादार बैठे हो? फरमाते हैं एक जालिम भागता हुआ आया, ज़रब अलल बाब बिरजलिन, उसने जोर से दरवाजे को टांग मारी, जलता हुआ दरवाजा बतूल पे आके गिरा, लोहे की मेखें पेवस्त हुई, आवाज आई बाबा सामने दीनी मेरी पसलियां टूट। मरहबा अजरुकुम अल्लाह। मैं डर रहा हूँ, यकम मुहर्रमुल हराम है, गर्मी बहुत है, कहीं कोई अज़ादार तड़प न जाए। क्या यहाँ मुसीबत खत्म हो गई थी? पढ़ दूं अगली रिवायत, जिसका हाथ है मातम के लिए पढ़ दूं अगली रिवायत। नीचे बतूल, ऊपर दरवाजा, ऊपर से 40 लोग गुजर गए, नीचे बतूल तड़पती रही। आखिरी लाइन जब जाने लगा ना, देखना ये रिवायत जब से मैंने पढ़ी है मेरा जिगर फटता है कि कैसे अज़ादारों को सुनाऊं। आखिरी लाइन जब जाने लगा, उसने शाम के लाइन को खत लिखा था, कहता है मुझे दरवाजे के नीचे से रोने की आवाज आई कि मुझे पता चला ज़हरा दरवाजे के नीचे है। कहता है मेरे दिल में बुग़्ज़ अली बुलंद हुआ। अब हर अज़ादार जो हाथ लेके बैठा है मातम के लिए, कहते हैं मेरे दिल में बुग़्ज़ अली बुलंद हुआ। मैं वापिस पीछे दरवाजे पे आया, इन्ना फुलानन रफ़ा फ़ातिमा, मैंने पांव से ठोकरें मारी, वो बतूल तड़पती रही। हसन हुसैन छोटे छोटे हाथ बांध के कहते थे हमारी अम्मा को न मार। आयतुल्लाह मोमनी ने फरमाया 2 लाशें ऐसे हैं जो जिंदा तड़पाए गए और दोनों पे ऐसे दौड़ाए गए। एक के लाशे पे बंदा दौड़ा, एक के लाशे पे घोड़े दौड़े। दोनों का लफ्ज उन्होंने बताया, फरमाया एक है हज़ोमा, एक है रज़ाज़ा। फिर ईरान में आपको मालूम है गुलदस्ते पड़े होते हैं, उन्होंने एक फूल उठाया, फूल उठा के उसकी टहनी को तोड़ के बताया इसका मतलब है शिकस्ते शुदे टूट जाना। फिर फूल को रख के हाथ से मसल के बताया, कहा इसका मतलब है रज़ाज़ा पिस जाना। कहा 2 लाशें थे, एक करबला में था, एक मदीना में था, एक करबला में था, एक मदीना में था। करबला में हसन का यतीम था जिसकी लाश पे घोड़े दौड़ गए, अभी सांसें चल रही
रही थी। एक जहरा है मदीना में जिसकी लाश पे 40 लोग भी गए। आखिरी बंदा पांव से ठोकरें मारता रहा जिससे बतूल की पसलियां पिस गई। तड़प के कहती थी बाबा अभी तो तेरे कब्र की मट्टी खुश्क नहीं हुई, आ जरा बेटी की हालत देख। आओ सारे मिलके सलाम पेश करते हैं। सलाम करना मुस्तहब है, जवाब देना वाजिब है। जब भी कोई अज़ादार सलाम करता दुखे पहलू वाली बीवी हमारे मरहुमीन की कब्रों में चली जाती। मरहुमीन पूछते हैं आकाज़ादी क्यों तकलीफ फरमाई? तड़प के कहती है तेरे बेटे ने फला मकाम पे बैठ के मुझ दुखे पहलू वाली बीबी पे सलाम किया था। मैं हुसैन के दुखे पहलू वाली अम्मा उस सलाम का जवाब देने आई हूँ। 2 सलाम मैं पढ़ूंगा, एक ज़ियारत हज़रत ज़हरा में, एक ज़ियारत हज़रत ज़हरा में इमाम सादिक ने फराब पढ़ा है। सुनोगे कौन सा? फरमाते हैं सलाम अलैका या अय्यतुहल मक़तूला, मेरा सलाम उस बीवी पे जिसे घर में मारा गया। यूं क्यों न कह दूं एक बेटी है एक माँ, दोनों का मंजर अजीब है। जिसका भाई कोई नहीं था उसे घर में आके मारा, जो 18 भाइयों की बहन थी उसे कभी करबला कभी शाम। सुनोगे अदादारो ज़हराए मर्जिया को तड़पाया गया। अगला जुमला सुनना, इमाम सादिक फरमाते हैं अस्सलाम अलैका या अय्यतुहल मुज़्तहदा। मौला से पूछा गया मौला बताओ तो सही मुज़्तहदा का मतलब क्या होता है? इमाम ने कहा न खुद रो न मुझे तड़पा। अगर किसी परिंदे के परों को काट दिया जाए फिर उसे तड़पने के लिए छोड़ दिया जाए। ओ मेरी अम्मा ज़हरा पसलियों के टूटने के बाद सारी सारी रात करवटें बदलती थी। तड़प के कहती थी इलाही कद सैमतुल हया, हो मेरा अल्लाह ज़हरा जिंदगी से थक गई। मरहबा अजरकुम अल्लाह। अगली मुसीबत कर लोगे बर्दाश्त। मेरी आकाज़ादी का सर बीबी फिजा ने आके उठाया, कहा आंखें खोल ज़ैनब गिरिया कर रही है, आंखें खोल हुसैन तड़प रहा है। मेरी शहजादी ने आंख खोली, घर में नामारमों के कदमों के निशान देखे। कहा फिजा आईना आईना अली, बता मेरा सरताज कहाँ चला गया? बीबी फिजा ने इशारा करके बताया तेरे सरताज के गले में रस्सी डाल के लोग बाजारों दरबार ले गए। मेरी आकाज़ादी पसलियों का दर्द भूल गई। आखिरी जुमला मोहसिन की शहादत भूल गई। आई उस मकाम पे जहां अली घुटनों के बल जमीन पे पड़े थे, तलवारें अली की गर्दन पे थी। आके कहा यब्ना फला, ओ मेरे चचाजाद को छोड़ वरना मैं हाथ बद्दुआ के लिए बुलंद करूंगी। जो जिगर लेके बैठे आए हाथ उठा कर ले मातम। नहीं मालूम अगला सांस नसीब हो या न हो, अगली मजलिस में आ सकूं या ना आ सकूं। सुनोगे कर लोगे बर्दाश्त। कहा इधर मेरी आकाज़ादी ने हाथ डाला। जालिम ने कहा कौन फौज जल्दी कर ज़हरा का हाथ छुड़ा। उस लाइन ने ताजियाना उठाया, बतूल के हाथ पे मारना शुरू किया। तड़प के कहती थी ओ बाबा जरा बेटी को देख। ऐ मेरे अल्लाह हर अज़ादार जो दुआएं लेके बैठा है, लोग कहते हैं हम रोते क्यों हैं, मैं कहता हूं हम मर क्यों नहीं जाते।
वो बतूल जिसके हाथों को चूमते चूमते नबी नहीं थकता था, उसका हाथ तोड़ डाला गया। आयतुल्लाह जवाद आमली के जुमले, उन्होंने तड़प के कहा अगर किसी की उंगली की हड्डी टूट जाए उसे कितना दर्द होता। अब जितने अदादार बैठे हो, ये अगले जुमले में अपने वक्त के इमाम के लिए पढ़ रहा हूँ। मौला शायद कोई कमी रह गई हो, मेरे गुनाह बड़े ज्यादा, तेरा मुजरिम आया बैठा, आने के काबिल नहीं था, आपने बुला लिया। मौला मैंने गुनाहों से तौबा नहीं की, हर लम्हे नाफरमानी करता रहा, लेकिन आपने फिर भी हुर बनाने के लिए मुझे दरवाजे पे बुला लिया। कर लोगे बर्दाश्त अगला जुमला। लोग पूछते हैं तुम रोते क्यों, मैं कहता हूँ हम मर क्यों नहीं जाते। हालत क्या थी, फकत हाथ टूटता, हम फिर भी बर्दाश्त कर जाते। सुनोगे अगला जुमला, फरमाते हैं उस लाइन ने जब ताजिया ने मारे, बतूल ने दूसरा हाथ कमरबंद में डाला था, तड़प के कहती थी मैं अली को न छोड़ूंगी। फिर अगला जुमला बड़ा सख्त है। अल्लामा सैयद मोहम्मद तकी मौसवी कहते मेरा कलम टूट जाता इस जुमले को न लिखता का एक जालिम का हाथ बुलंद हुआ, जिसके हाथ में लोहे की अंगूठी थी। कर लो मातम आखिरी जुमला अपने वक्त के इमाम के लिए। कहा एक लाइन का हाथ बुलंद हुआ, जिसके हाथ में लोहे की अंगूठी थी, उसने बतूल के रुखसार पे तमाचा मारा। अब बतूल रुकी नहीं, बाबा की खबर पे आ गई। कहती थी बाबा तेरी बेटी अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगला जुमला का इलाही अजल वफाती सरिया, ओ मेरा अल्लाह ज़हरा को जल्दी मौत दे, ज़हरा थक गई। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। मालिक अल्लाह जो इज़्ज़त व अस्मत का वास्ता हमारी इस मुहर्रम और हराम की पहली मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इस अशरे मुहर्रम और हराम के ज़रिए हमें अपने दिलों को मजबूत करने, हमें अपने रूहानी मर्ज़ को दूर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा।